हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन है कि सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तरीका यूज कर सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि उन्हें स्प्लिटिंग ऐसे रूट के क्वेश्चनों का करना आसान है या उन्हें करना आता है तो इजीली इस क्वेश्चन को वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर दें। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मुझे स्प्लिटिंग में इतना कमांड नहीं है और रूट वाले क्वेश्चंस का मुझसे स्प्लिटिंग नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे और उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का एक और नाम भी है श्रीधर आचार्य मेथड, क्योंकि श्रीधर आचार्य साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया था। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करिए, अपनी इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखिए जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से ए बी सी सारे कोफिशिएंट्स का वैल्यू निकालिए। तो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए का वैल्यू हो गया √3। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि हो गया माइनस का 2√2 और सी होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला टर्म। अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब होता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसके साथ एक्स नहीं मौजूद है वो सी कहलाता है। अब आपके पास एबीसी का वैल्यू आ गया। अब क्या है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला? ये होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac होल अपॉन 2a। ध्यान रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना थोड़ा लंबा जरूर है क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आसान तरीका है, लेकिन हर क्वेश्चन का बच्चा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं कर पाता है, इसलिए ये मेथड भी जानना उसको जरूरी है। फिर ऐसा कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बचेगा ही नहीं जो वो सॉल्व ना कर पाए। ठीक, चलिए इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस का बी में पहले से माइनस लगा हुआ है, एक माइनस यहां पर तो प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर तो -2√2 का होल स्क्वायर माइनस का 4ac तो 4 एक a का वैल्यू हो गया √3 और इंटू सी और c का वैल्यू में फिर एक माइनस का 2√3। ठीक है, होल अपॉन 2a तो होल अपॉन 2 और a का वैल्यू है आपके पास √3। मतलब मैंने जो abc का वैल्यू ऊपर इक्वेशन से कंपेयर करके निकाला था बस उसे इस फॉर्मूले में इंसर्ट कर रहा हूं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, तो इस स्क्वायर ने पहले इस माइनस को हटाया, 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 इज 2 तो 4 2 जा 8 आ गया माइनस का, लेकिन माइनस और माइनस तो फिर यहां तो प्लस आ गया। अब रूट और सिंपल नंबर की मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? रूट वाले को रूट वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, विदाउट रूट को विदाउट रूट से। तो 4 2 जा 8 इंटू √3 इंटू √3 तो √3 इंटू √3 3 होता है। रूट का मल्टीप्लीकेशन बता देता हूं, √3 इंटू √3 3, √2 इंटू √2 2, √5 इंटू √5 5। लेकिन अगर होता √2 इंटू √3 तो √6, मतलब सेम रूट मल्टीप्लाई होंगे, रूट गायब हो जाएगा, नंबर एक बार लिख दिया जाएगा। दो डिफरेंट रूट मल्टीप्लाई होंगे तो रूट भी मौजूद रहेगा और नंबर एक बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाएगा, जैसे √2 इंटू √5 तो ये रूट मौजूद रहेगा और ये आंसर आएगा √10। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। होल अपॉन 2√3। अगला स्टेप देखिए, x इज इक्वल टू 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 3 जा 24, 24 और 8 हो गया 32 होल अपॉन 2√3। अब गारंटी है कि 32 को स्प्लिट किया जाएगा, तो चलिए पहले 32 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। जिन जिन के पेयर बन रहे हैं वो रूट से बाहर आएंगे, ये लीजिए, और इसका पेयर नहीं है तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो एक्चुअल में √32 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4√2। जिसका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर। तो √32 कैन बी रिटन एज 4√2। तो कितना आ गया चेक करिए, x इज इक्वल टू 2√2 प्लस माइनस 4√2 होल अपॉन 2√3। इस तरह के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए दो केस बनाइए। दो केस इसलिए क्योंकि एक बार पूरा प्लस के लिए सॉल्व होगा और एक पूरा माइनस के लिए, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस दोनों सिंबल है ना। तो सबसे पहले आपने लिखा केस 1 और यहां लिखा आपने केस 2। हम ये मान लेते हैं कि हम केस 1 के अंदर बीच का पॉजिटिव साइन सॉल्व करेंगे और केस 2 के अंदर नेगेटिव साइन सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू 2√2 प्लस का 4√2 होल अपॉन 2√3। और अगर हम केस 2 की बात करें तो x इज इक्वल टू 2√2 माइनस का
4√2 और अपॉन 2√3। तो यहाँ पर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2√2 प्लस 4√2, 6√2 अपॉन 2√3। ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर कितना आ गया 3√2 अपॉन √3। अगर ऐसा मान लें कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते तो रेशनलाइज कर दो एक बार इसको। तो रेशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ गया, ये वाला 3 एज इट इज, √2 इंटू √3 √6। मैंने अभी बताया था कि जब दो डिफरेंट रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट भी मौजूद रहता है, नंबर को एक बार मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और √3 इंटू √3 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास केस 1 जो आंसर आया दैट इज इक्वल टू √6। यहां सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 2√2 माइनस 4√2 इज माइनस का 2√2 अपॉन 2√3। 2 तो यहाँ 2 से कैंसिल हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट तो यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ भी रेशनलाइज कर दिया। तो x इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे, दो डिफरेंट रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट भी मौजूद रहेगा और नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे चेक करिए, √3 इंटू √3 सेम रूट है, तो सेम रूट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट गायब हो जाता है और नंबर एक बार लिख दिया जाता है। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज, प्रॉपर लिख के दिखाता हूं, वैल्यू ऑफ x इज √6 और माइनस का √6 अपॉन 3। बस क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।